गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है रेस मैथ्स एकेडमी में। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, केवीएस एनवीएस जो 2026 में क्वेश्चन हुए फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट के, उन क्वेश्चन में जो संख्यात्मक क्षमता वाले जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, हमने लास्ट क्लास में 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया था और आज हम डिस्कस करेंगे उसी के आगे 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लास्ट 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर हम करेंगे बच्चों। ओके, तो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हमने लास्ट 10 क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया, अब 31 से लेके 40 के बीच के जो क्वेश्चन थे उनका हम सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है यहाँ पर सारी चीजें, और फिर हम सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि क्या इसका और कोई शॉर्टकट बन सकता था, क्या आप लोगों ने भी उसी तरह से सॉल्व किया, अगर हाँ तो कमेंट भी जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था बच्चों। ठीक है, कि किसी राशि पर 2 वर्ष में, है ना, 2 वर्ष में 15% वार्षिक दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है बच्चों, 4634 4634 रुपए है आपका। ये क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष के लिए है और 15% का आपको जो है इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें समझनी है, कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है। ठीक है, और साथ में ये भी बोल रहा है बच्चों कि जबकि ब्याज जो है आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, प्रति 8 मास। ठीक है, प्रति 8 मास, मतलब कि 8 महीने में आपको जो है क्या संयोजित करनी है इंटरेस्ट को। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि उसी राशि पर, यानी कि राशि आपका जो है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वही होना चाहिए, और उसी टाइम में, यानी कि टाइम भी आपका वही होना चाहिए, लाइक कितना, 2 वर्ष होना चाहिए, और उसी रेट से, रेट मीन्स दर कितना है, 15% पर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कैलकुलेट करें तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, यानी कि हमें साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, और अपने को ऑप्शन दिया हुआ है 4400, 4440 है, 4200 है, 4260 है। आई आपको दिया हुआ है 4634 है। ठीक है, 4634 रुपीज, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। लेकिन यहां पर आपको ये समझनी है कि ये जो 4634 है, क्या क्या इसमें इंक्लूड है, तो रेट दिया हुआ है आपको। रेट कितना है बच्चों, जो है 15% का रेट दिया हुआ है, और टाइम कितना हुआ है, टाइम इसमें दिया हुआ बच्चों 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए। फिर आगे क्वेश्चन में बोलता है कि यदि जो है आपको अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है, समायोजित करनी है, कैसे 8 मंथ के हिसाब से, 8 मंथ में आपको जो है ब्याज इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। यानी कि आपको जब भी 8 मंथ, ऐसा जब मंथ दिया, जैसे अपन बोलते हैं ना कि अगर हम कैलकुलेट करें हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली में क्या होता है कि एक साल में कितने होते हैं बच्चों, 12 मंथ होते हैं। हाफ ईयरली मतलब 6 से भाग करना पड़ता है, तो 6 दूनी 12 आया, मतलब कि 2 ठोक हाफ ईयरली मिलेगा। एक साल में आपको 2 बार हाफ ईयरली मिलेगा, तो ये 1 साल से लेके 12 साल के बीच में 6, तो 2 बार क्या मिलेगा, हाफ ईयरली मिलेगा। ठीक है, क्वार्टरली बोलता है तो 3 बार मिलेगा। तो ठीक है, तो हम करते क्या है बच्चों, इसको 12 को 6 से भाग करते हैं, तो हमें उतने मंथ का गैप मिलता है। अब यहां पर बोला है 8 मंथ के हिसाब से 2 साल को बनाना है, तो 8 मंथ के हिसाब से बनाना मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, समय को चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12/8 से, 12/8 से। क्यों, क्योंकि 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ को हमें 8 मंथ में जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है, तो उस हिसाब से ये आएगा। कैंसिल करते हो तो कितना आएगा बच्चे, ये 2 से कट गया। ठीक है, 2 से 4 बार कटता है, 4 से कटेगा 3 बार आएगा, तो टोटल आएगा 3 8 मंथ, 3 8 मंथ आएगा। क्या आएगा, 3 8 मंथ। क्लियर हुआ यहां तक। इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये मतलब बता रहा है कि हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है 2 साल, 2 साल में कितने होते हैं बच्चों, 24 मंथ होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 24 मंथ होते हैं। ओके, और इन 24 मंथ को 8 मंथ के हिसाब से निकालना है, तो ये 8 मंथ और ये 8 मंथ, और फिर यहां से लेके यहां तक का 8 मंथ, 8 8 16 8 या 24, 24 मंथ को डिवाइड करना है 3 हिस्से में, ऐसा वो 3 यहां पर बता रहा है। क्लियर है यहां तक की चीजें। तो हम कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो उसको 12 से, उतने मंथ से डिवाइड कर देना। ठीक है, और रेट में हम क्या करते हैं बच्चों, रेट में हम डिवाइड करते हैं, टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं और रेट में डिवाइड करते हैं। तो 15 बटे क्या करना पड़ेगा, 12/8, तो वो जो है 12/8 यहां पर हम करेंगे, 12/8। तो हम क्या मिलेगा, यहां से हम बोल सकते हैं जो रेट होगा, रेट में जब भी हम डिवाइड करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 12/8, तो 8 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो 15 इंटू 8/12 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अगर हम इसे कैंसिल करते हैं, 4 2 8,
4 3 जा 12, 3 से 5 बार कट गया, 5 इंटू 2 10, ये जो है 10% आ जाता है। यानी कि जो 15% था वो कन्वर्ट होके कितना बन जाएगा, 10% बन जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि रेट में हम डिवाइड करते हैं और टाइम में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट हो चुकी। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे भाई बच्चों सी आई का, किसका, सी आई का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अमाउंट माइनस पी। जो जो अमाउंट है उसमें से हम प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल देते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिल जाता है, ओके। बट यहां पर हम, ये तो दी हुई है 4634, 4634 दिया हुआ है, देखो 4634 सी आई दी हुई है। अच्छा, ए तो नहीं मालूम है, ए मीन्स क्या होता है, मिश्र धन होता है बच्चों। ए क्या होता है, मिश्र धन। मिश्र धन तो नहीं दिया, मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मूलधन धन ब्याज ऐसा, बट वहां पर तो ए नहीं दिया। तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो ए का फॉर्मूला ये होता है, आप लोग यूज किए होगे, पी इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर में एन होती है, एन मीन्स टाइम, ठीक है, ये और माइनस पी ये होता है, ओके। यहां पर एन क्या होता है बच्चों, टाइम होता है, आर क्या होता है, रेट होता है। अब दोनों साइड से देखिए, पी को कॉमन अगर हम ले ले, पी को कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचता है, 1 प्लस रेट अपन निकाल चुके हैं 10% का रेट हो गया, डिवाइडेड बाई 100, पावर में 3 आएगा क्योंकि हमने 8 मंथ निकाले हैं, 8 मंथ के हिसाब से चल रहा है ये, माइनस पी को हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। क्लियर है। तो ये अब आप इसे कैंसिल कर लो, ये 0 0 कट गया, 1/10 मीन्स 1/10 हुआ, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 10 इंटू 1 प्लस 1 11 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये हो गया आपका 1 10 मीन्स 11/10 हो चुका, 11/10 का क्यूब, और बाहर में क्या चल रहा है, -1 चल रहा है अलग से। यहाँ कौन है बच्चों, 4634 है। अब यहां से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, 11 का 3 टाइम्स है ना, तो 4634 इक्वल p इंटू, अब ये 1331 आएगा, 11 गुणा 11, 11 इंटू 11 इंटू 11, 3 बार करते हो तो कितना आएगा बच्चों, ये जो आएगा आपका 1331 होता है। तो कुछ चीजें अगर आप लोग जल्दी से याद करे रहोगे तो आसान होता है सॉल्व करने में, है ना। तो 1331 आएगा, डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें कितनी मिलेगी बच्चों, 1000 में से जो है 331 बचेगा, डिवाइडेड बाई 1000, इतना ही बचने वाला है क्योंकि 1000 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 331 होगा, 4634 होगा बच्चों। अब हमें यहां से p की वैल्यू मिल जाएगी, p की वैल्यू क्या करेंगे, तो 4634 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, ओके, और डिवाइडेड हो जाएगी किससे, 331 से, 331 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। अब इसको आप इसको कैलकुलेट कर लो कि भाई कितना आ रहा है इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली, अगर पॉइंट में आ रहा है कि किस में आ रहा है चेक करना पड़ेगा आपको। तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको रफली डिवाइड करें। देखो मैं साथ में आपको कैलकुलेशन भी बता रहा हूं, इसलिए कैलकुलेशन बता रहा हूं क्योंकि ये जो पेपर हुआ था बच्चों ऑफलाइन हुआ था, और ऑफलाइन जब हुआ है तो आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आपको कैलकुलेट यही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 4634 को क्या आपने 331 से डिवाइड किया, और अगर डिवाइड किया तो चेक करो कितने बार कट रहा है। देखिए ये 4000 है, ये 300 है, तो 3 को अगर मैं 4 से भी मल्टीप्लाई करूं, 4 3 12, इस तरह से लॉजिक लगा के करनी पड़ेगी। बट आपको 300 है तो एक ही बार में कट जा रहा है, 300 को 3 डिजिट तक सॉल्व करोगे तो 300 को एक बार 2 बार में करोगे तो 600 समथिंग कुछ आएगा, तो एक बार में माइनस कर लो इसको, 331 को माइनस जब हम करते हैं बच्चों, 3 में से गया 2, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1, और इधर का 4 बच रहा है, अब ये बन गया 1300। 300 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 12 और 1 13 हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके चेक करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और कैरी 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, देखिए पूरा कट गया, टोटली कैंसिल हो गया, मतलब 14 बार में पूरा कट रहा है। तो इससे ये कितने बार में कट गया बच्चों, 14 बार में। तो पी हमारा कितना मिल गया, 14, और इंटू ये करोगे तो कितना आएगा, 14 और 3 0, ओके। तो ये आ गया आपका पी की वैल्यू मिल चुकी, ठीक है, 14000। अब पी मिल गया, फिर बोला है कि भाई हमें कम सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बता दो, अगर रेट वही हो, टाइम वही हो, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी इंटू रेट इंटू
टाइम, है ना, अपॉन मतलब समय होता है, अब इसको एन भी लिखो टी लिखो, बात एक ही चीज है। अब पी की वैल्यू कितनी थी बच्चों 14000, रेट कितना है 15% का रेट था वही रहेगा, टाइम आपका 2 साल था, बटे में 100, ये तो रह ही गई रहेगा, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 15 गुना कितना होता है बच्चों 30, तो 140 गुना 30 कर लो। अब 14 तिया कितना होता है 42, ठीक है, बचा कितना 20, तो ये रुपए आता है आपका कौन, सिंपल इंटरेस्ट। तो यही तो हमें बताना था बच्चों कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, तो 4200 रुपए मिलता है, ये करेक्ट आंसर था। क्या आप सभी बच्चे इसी तरीके से सॉल्व किए थे, और सॉल्व किए भी थे कि नहीं सॉल्व किए थे, ये सब कमेंट करके बताएंगे बच्चे, ठीक है, कि हाँ हमने सॉल्व किया था या नहीं किया था, या हमारा आंसर यही आया है, करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है बच्चों, इसको जरा रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अब यहां पर क्या दिया बच्चों, एक क्लास है, एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या में रेशियो दिया हुआ है कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है 4:5 के रेशियो में है आपके, ठीक है। फिर बोलता है कि जो लड़का औसत क्या है, लेंथ है, मतलब जो हाइट को नापा गया है, जितने भी लड़के हैं क्लास में सबकी हाइट निकाल के उसको ऐड करके उतने लोगों से भाग किया गया है, तो कितना है बच्चों 156 सेंटीमीटर आता है। ये क्या है, एवरेज है ना, औसत दिया हुआ है लड़कों की संख्याओं की लंबाई का, लड़कों का नहीं दिया, लड़कों की हाइट का एवरेज दिया हुआ है, ये चीजें थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। और लड़कियों की लंबाइयां जो दिया हुआ है कक्षा में कितनी है, बोल रहा है कि जितने भी लड़के और लड़कियों की औसत लंबाई निकालने से उसमें 1.4 सेंटीमीटर क्या है, कम है। यानी कि ये दो स्टेटमेंट हमें दिया, पहला कि लड़के जितने भी हैं उनकी हाइट को ऐड करके और जितने भी लड़के हैं उनसे भाग किया गया है तो कितना आ रहा है 156 सेंटीमीटर आता है। और लड़कियों का कितना दिया हुआ है, बोल रहा है कि लड़कियों का कैसे, लड़के और लड़कियों का जो औसत निकलता है उसमें से 1.4 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो वो लड़कियों की लंबाई का औसत मिलता है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है, हमें बताना है कि भाई लड़कियों की औसत लंबाई कितनी होगी, वही फाइंड करनी है अपने को। तो आई होप क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन के लिए। क्या है, बॉयज रेशियो गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना है बच्चों 4 4:5 दिया हुआ है। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि क्लास में बॉयज कितनी है 4 है, 4 गुना है, और गर्ल्स कितने हैं 5 गुना है। मतलब हम मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं x हैं, तो कितने हो जाएंगे ये, इसको कैसे लिख सकते हैं बॉयज को, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज की संख्या ऐसे भी लिख सकते हो, लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी होगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी 4x, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, 4 का रेशियो मतलब 4 का मल्टीपल हो जाएगा। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाती है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हो जाएगी बच्चों 5x। अच्छा, क्लास में लड़कों और लड़कियों को अगर हम ऐड करें तो हमें टोटल विद्यार्थी मिल जाते हैं, तो कुल बच्चे कितने हैं, कुल स्टूडेंट कितने हैं, तो भैया 4x और 5x टोटल आते हैं 9x। ये 9x जो है हमें टोटल दे दिया हुआ है, ये कुल है टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या दी हुई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन और क्या बोल रहा है, जो है लड़कों की औसत लंबाई कितनी है 156 है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। औसत को हम लोग 12 से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, 12 से डिनोट करते हैं, ओके, ठीक है। हाइट का एवरेज, बॉयज के जो हाइट है उनका एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों 156 सेंटीमीटर है, ओके। गर्ल्स का एवरेज कितना है, बोलता है गर्ल्स के जो हाइट है उनका एवरेज जो बोलता है, एवरेज को मैं 12 से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ बोल रहा है कि टोटल बॉयज और गर्ल्स की संख्या से 1.4 कम है, मतलब कि टोटल से, टोटल में से टोटल का एवरेज माइनस क्या करेंगे 1.4 सेंटीमीटर कम कर देते हैं, ये निकल जाता है आपका कौन सा, गर्ल्स का हाइट। यहां से हम टोटल निकाल सकते हैं, टोटल का एवरेज कितना होगा बच्चों, तो ये 1.4 इधर आ जाएगा, यानी कि गर्ल्स का एवरेज, हाइट का एवरेज प्लस 1.4 हो जाता है, इतना आएगा टोटल का एवरेज। तो हमें बॉयज का एवरेज मिल गया और टोटल का एवरेज मिल गया। अब हमें गर्ल्स का एवरेज निकालना है हाइट का, कि उनकी हाइटों का एवरेज कितना है, ठीक है।
तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कि जैसे हम बोल सकते हैं कि ये हम पढ़े हैं, एवरेज अगर निकालना है, दो लोगों के बीच का निकालना है तो उसकी संख्या, है ना, एवरेज कैसे निकालते हैं कि मान लो n1 और n2 दो लोग हैं, ठीक है, और इनका अगर एवरेज दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए इनका x बार है, x1 x बार है और y बार है, ये एवरेज है। तो औसत एवरेज कैसे निकालते हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, एवरेज इसका मान लीजिए n है और इसका कितना है, m है, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, जो नया एवरेज बनता है वो होता है n, इसका n है, इसका m है, तो n x बार, n को x बार से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस m को y बार से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाई n प्लस m कर देते हैं। ये होता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला। सिमिलरली यहां पर हम बॉयज और गर्ल्स के हिसाब से निकालेंगे, तो बॉयज की संख्या गुणा उनका एवरेज का, ठीक है, प्लस गर्ल्स की संख्या इनटू गर्ल्स का एवरेज डिवाइडेड बाई टोटल, बॉयज प्लस गर्ल्स को जोड़ोगे तो वो टोटल मिल जाते। और टोटल एवरेज कितना दी हुई है, ये टोटल का एवरेज है, तो गर्ल्स बार प्लस 1.4, तो यहां पर हम क्या करेंगे, गर्ल्स का बार यानी गर्ल्स का एवरेज हाइट का प्लस 1.4 ये लिखेंगे, इक्वल में बॉयज की संख्या कितनी है बच्चों, 4 गुना थी तो 4x आएगा, इनटू में बॉयज की हाइट का एवरेज कितना था 156 है, तो ये आ जाएगा 156, ठीक है, प्लस करेंगे गर्ल्स की, यहां पर गर्ल्स की संख्या बच्चों 5 गुनी थी तो उसको 5x लिखेंगे, और इनटू में जो है क्या लिखेंगे, गर्ल्स की संख्या का एवरेज वो कितना है, तो टोटल माइनस 1.4 है, ठीक है। बट अभी ये तो रखेंगे नहीं क्योंकि हमें गर्ल्स का ही चाहिए, तो वो तो वैसे ही रहने देंगे। डिवाइडेड में क्या था बच्चों, टोटल था, टोटल कितना था, तो वो जो है गर्ल्स बार प्लस 1.4 हो जाएगा, नीचे जो है टोटल संख्या। अब टोटल संख्या होती है, ये एक्चुअली में क्या है, तो टी मीन्स यहाँ पर टोटल संख्या होती है, ठीक है, जैसे m प्लस n करते हैं, यहाँ बॉयज प्लस गर्ल्स आएगा, और बॉयज प्लस गर्ल्स को जोड़े थे तो क्लास में टोटल 9 स्टूडेंट थे, 9x था, तो ये कितना आएगा बच्चों, 9x बन जाएगा। अच्छा, x और x कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो तो कट जाएगा, तो ये बचेगा गर्ल्स की हाइट का एवरेज, एक ये यहाँ से 4 इंटू 156 प्लस यहाँ से 5 इंटू गर्ल्स का एवरेज अपॉन में 9 आएगा। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और अब सिंप्लीफाई आप कैसे भी कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद अपने को गर्ल्स बार की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, जितना सिंपल तरीके से आप इसे कर सकते हो कर लो, ठीक है, या तो डायरेक्ट आप इससे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, फिर माइनस करके, ठीक है, तो अपन चाहे वैसे भी कर सकते हैं, अलग अलग करना है तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, तभी देखो और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो 9 से इसको कैंसिल करते हो तो 4 इंटू 156 अपॉन में 9 आता है, ठीक है, प्लस 5/9 आएगा और गर्ल्स का 12 आएगा, ये 9 को मैंने बांट दिया, ठीक है, बांटने के बाद अब इसको क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा 3 से, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 3 5 15 और 3 दूनी 6, 52 आ रहा है, ठीक है, तो गर्ल्स बार ये वाला और ये इधर आएगा माइनस होगा, माइनस 5/9 इंटू गर्ल्स बार के एवरेज बराबर, ये 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8 और 5 छक 20, 208/3, और ये प्लस 1/4 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 1.4। तो क्या करना है, 4/9 आएगा, जब यहां पर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, 9 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा 4, 4/9 गर्ल्स का एवरेज बराबर 208/3 चल रहा है, वैसे ही रहेगा, माइनस 1.4 को हम लिख सकते हैं कितना, 14/10 लिख सकते हैं, ओके। इनका एलसीएम लिए 30 आएगा, तो 10 से इधर 14 से 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 42 आएगा। यहाँ पर क्या है बच्चों, 4/9 चल रहा है, तो यहाँ पर है 4/9 और गर्ल्स की हाइट का एवरेज, ठीक है, ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, ये 3 से कटेगा 10 बचेगा, यहाँ पर बच रहा है 4/3 गर्ल्स की हाइट का एवरेज इक्वल आएगा, ये घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे 2080 में 42 माइनस करेंगे तो 2038 बच रहा है, डिवाइडेड बाई 10 आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमें जो है गर्ल्स की हाइट का एवरेज मिल जाएगा, तो 3 इधर आ जाएगा, 2038 इंटू में 4 इंटू 10 हो जाएगा,
ऐसा, ठीक है। अब आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके 4 से क्या कर लो, इसको डिवाइड कर लो। तो अगर हम इसे जो है कैंसिल करते हैं तो 2 2 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, 1 0, ठीक है, 2 1 9 ये आएगा। तो 1019 इंटू 3 ये आएगा 1099 इंटू 3 करते हैं तो 9 या 27 के साथ कैरी 2, ठीक है, 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा और 0 रहेगा, 3 एकम 3 आएगा, डिवाइडेड में 2 रहेगा, 2 गुणा 10 रहेगा। अब 2 से इसको भाग कर लो, जो आएगा फिर 10 से भाग कर लेंगे। 10 में क्या रहता है, पॉइंट लगाना रहता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 2 से भाग करते हैं तो कितने बार में कट रहा है, देखिए 15 बार में कट गया 30, और ये 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, पॉइंट लगा 5 हो गया। तो 152.8.5 है। जब हम 10 से भाग करेंगे तो ये पॉइंट घसक के कहाँ आ जाएगा, 8 के पास आ जाएगा। तो ये फाइनली आंसर आया 152.85 हो जाएगा ऐसा। तो गर्ल्स की हाइट का एवरेज कितना हुआ बच्चों, 152.85। चेक कर लेते हैं क्या हमारा ऑप्शन में ऐसा है 152.85। तो 152.85 देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों करेक्ट होता है। क्लियर है, समझ में आया। तो थोड़ा सा ये आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा इस तरह से, तभी आप यहां पर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 जो है कहीं ना कहीं जो है आपको बोर्ड मास के लग रहा है क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि इफ जो है क्या है 9 + 72 डिवाइडेड बाई 3 - 2 इंटू 3 - 2 - 3 अपॉन 5 + 2 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2 इंटू 3 है, इक्वल आ रहा है a/b। तो जहां ए और बी क्या है, को प्राइम है, यानी किसी से डिवाइड नहीं होता है दोनों, तब हमें बताना है कि a - b का वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर हम बोर्ड मास का यूज करेंगे बच्चों। बोर्ड मास कैसे सॉल्व होता है, यहाँ पर आपको समझना है कि इस ऑफ का पहले का क्या मतलब है। ऑफ का मतलब होता है बच्चों इनटू, ठीक है। चलिए ऊपर में हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं डिवाइड रूल के हिसाब से। सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस, फिर माइनस। ये हम सॉल्व करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले इस पूरे ऊपर में देखिए डिवाइड दिख रहा है, तो हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 9 + 72 डिवाइडेड बाई 3 करते तो कितना आएगा बच्चों, जो है 3 दूनी 6, 7 1 बचा, 3 चौक 12, 24 आ रहा है। तो हमने इसको सॉल्व किया पहले, तो कितना आ रहा है बच्चों, 24 आ रहा है। -2 अपने जगह रहेगा, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, बट ये ब्रैकेट पहले है तो इसको सॉल्व करूंगा। तो कितना आएगा, 3 में से 2 गया 1, 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 2 ही आएगा, ठीक है। बच गया -3, यहां तक आ गया। ऊपर को तो हमने सॉल्व कर लिए, न्यूमरेटर को हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या कहता है, 5 + 5 प्लस लगा दिया। अब 2 ऑफ 3 का मतलब क्या है बच्चों, 2 × 3, ये 2 ऑफ 3 का मतलब है। फिर डिवाइड करनी है, ये मैंने डिवाइड किया, 3 ऑफ 2 लिखा है तो 3 ऑफ 2 का मतलब 3 ऑफ 2 ऐसा, 3 ऑफ 2 ऐसा। फिर इंटू 3 करनी है, इंटू 3 करनी है, और इसकी भी वैल्यू a/b के फॉर्म में आएगा। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो कि भाई ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ ओवरऑल 1 बच रहा है। 1 × 3 करेंगे पहले, तो 1 × 3 3 हो जाता है, और ऊपर आप सॉल्व कर लो तो ये कितना आएगा, देखो 24 में से 2 गया बच्चों, कितना आएगा 22, 22 में से 3 गया 19, ठीक है। 19 में 9 जोड़ दो, 9 ऐड करते हैं 19 में, 9 जोड़ते हैं तो 28 आ रहा है। कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। तो ऊपर में आ गया बच्चों 28। डिनोमिनेटर में कितना आएगा, तो यहाँ 1 है, 1 + 5 कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 8 मिलेगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, a/b है। अब ये बोला है a और b को प्राइम है, तो ये को प्राइम नहीं है क्योंकि ये इसके टेबल में कट रहा है, तो जब तक काटो तब तक हमें बताना पड़ेगा। तो ये आएगा 2 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। अब ये बना 7/2, कौन, a/b। अब ये जो है क्या है बच्चों, को प्राइम में, क्यों, क्योंकि इनको 7 और 2 अलग अलग हैं इन दोनों। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसकी क्या वैल्यू आएगी। उसके बाद बोला है हमें a - b चाहिए, मतलब 7 - 2 करेंगे, 7 में से 2 गया बच्चों 5 आएगा। तो यानी कि हमें a - b की वैल्यू मिल चुकी 5, a - b की वैल्यू मिल चुकी बच्चों 5। और आते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है बच्चों, ये जो है रेशियो का क्वेश्चन है। यहां पर दिया हुआ है कि ए रेशियो बी प्लस सी की वैल्यू 3:5, बी रेशियो ए प्लस सी की वैल्यू है 5:7 है, और हमें बताना है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है के, और बोल रहा है कि यदि सी की वैल्यू 540 है तो हमें बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए रेशियो बी प्लस सी दिया हुआ है। देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन अभी आया नहीं है, ठीक है, ये सॉल्यूशन हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी इसका आंसर की वगैरह नहीं आया। ठीक है, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि क्या आपने भी इसी तरीके से सॉल्व किया है तो ये सही आंसर आएगा। ठीक है, ए रेशियो बी प्लस सी, ए रेशियो बी प्लस सी दिया बच्चों, ए रेशियो बी प्लस सी है 3:5 है। ठीक है, 3:5, 3:5, एक ये कंडीशन है। दूसरा बोलता है बी रेशियो ए प्लस सी, और इसकी वैल्यू दी हुई है 5:7 दिया हुआ है। और एक कंडीशन है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है के है, और एक कंडीशन है सी की वैल्यू कुछ दी हुई है। इतना कंडीशन तो ये दिया हुआ है। अब इन कंडीशन के बेस पे आपको के की वैल्यू बताना है। तो भैया के तो तब आएगा ना जब आपको ए भी मिल जाए, बी भी मिल जाए, सी मिल जाए, तीनों मिल जाए। तो कोई नहीं, एक एक कंडीशन को सॉल्व करते हैं। ये रेशियो हटाओ, रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चों, ए अपॉन में बी प्लस सी, ए अपॉन बी प्लस सी करते हो तो आंसर 3/5 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो बच्चों 5a इधर आएगा, दिस इंप्लाइज यहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगा 5a इक्वल आएगा 3b प्लस 3c, इक्वल आएगा 3b प्लस 3c आएगा। ओके, ये मिल गया एक। अच्छा, अगर हम सभी को लेफ्ट साइड ला लें तो बच्चों हमें एक इक्वेशन मिल गया 5a माइनस 3b माइनस 3c और इक्वल 0, ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को लेके चलेंगे, बी अपॉन ए प्लस, इसकी वैल्यू दी हुई है 5:7 मतलब 5/7। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को ए से कर लो, 5a प्लस 5c इक्वल आएगा 7b। सबको एक जगह करो ए बी सी के फॉर्म में, तो 5a ये इधर आएगा माइनस 7b और ये वही है प्लस 5c, तो इक्वल में 0 मिल गया। ये इक्वेशन मिल गया बच्चों 2। अब हमें जो इक्वेशन 1 और 2 जो मिला है, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो ए और ए कट जा रहा है। देखिए यहाँ भी 5 है, वहां भी 5 है, तो ए और ए कटेगा कब, जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 1 में से 2 इक्वेशन को माइनस कर दो। तो 1 इक्वेशन क्या थी देखते हैं। 1 इक्वेशन था बच्चों 5 माइनस 3b माइनस 3c इक्वल 0। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन क्या बच्चों, 5a माइनस 7b और प्लस 5c इक्वल 0 है। इसको मैंने बोला सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर ये तो आसान हो गया, इसे तो हम कैंसिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ये प्लस 7 हो गया, 7 में से 3 गया बच्चों, 4 भी आएगा। देखिए छोटी छोटी स्टेप से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 5 और 3 दोनों माइनस में हो गए तो माइनस का 8c आएगा, इक्वल्स टू 0 आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं बच्चों 4b जो है 8c इक्वल है, यानी कि b जो डबल है, दिख रहा है 2c है, 4 से भाग करोगे 4 दूनी 8 आएगा, तो b जो है c का डबल है, तो b भी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि c मालूम है 540 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 2 गुणा 540 करते हो तो ये जो है बच्चों 0, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 1080 आ जाता है b की वैल्यू। अब अपने को b मिल चुका, c मालूम ही था, दिया हुआ था, अब अपने को चाहिए a की वैल्यू। अब a कहां से मिलेगा, कोई नहीं, पहला इक्वेशन जो आपको दिया हुआ था ना, यहाँ पर आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। 5a किसके बराबर था, 3b प्लस 3c के बराबर है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाएंगे ना, 3b प्लस 3c के बराबर था, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 3 को चाहे तो कॉमन ले लें, b प्लस c लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब b की वैल्यू कितनी है देख लो, b की वैल्यू 1080 है, तो ये 3 को रख दिया एक जगह, यहाँ पर रख दिया 1080 प्लस c की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 540 है, तो ये रख दो 540 और दोनों को जोड़ दो, ऐड करते हो 1080 को 540 से, तो ये हो गया आपका 1500, यही हो गया 1500 प्लस 80, तो 1580 और उसमें 40 जोड़ते हो तो 12 है, तो ये हो गया आपका 1000, आया आपका 5 और ये आएगा आपका 0 2 और ठीक है। तो यहां से हमें a की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अभी पहले 5 से डिवाइड कर लेते फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 5 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो 5 दिया 15, 16 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा,
5 चौक 20, ठीक है। और 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4 तिया 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 तिया 9। ये हो गया ए की वैल्यू मिल गई। के की वैल्यू मिलेगी ए प्लस बी को जोड़ने से। तो के की वैल्यू थी ए प्लस बी प्लस सी था। ए मेरा मिल गया 972 प्लस बी मेरा मिला था 1080, 80 आया था ना, चेक कर लो। बी की वैल्यू 1080 और सी तो दिया हुआ था 540। तीनों को जोड़ दो तो कितना आएगा बच्चों के की वैल्यू 002 2 हो गया। 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 7 19, कैरी 1 9 और 1 10 5 15 की 5 हासिल 1 1 1 2 2 5 9 2। ये आया के की वैल्यू 2592। चेक करते हैं ऑप्शन में ऐसा था या नहीं था। 2592 देखिए ये ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होता है बच्चों, करेक्ट होता है। क्या बोलो, सभी को क्लियर समझ आया, यस या नो? क्या आपने भी इसी तरीके से सॉल्व किया है, हाँ या ना? कमेंट करके जरूर बताए भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अनीता की बचत उसके व्यय के 16% के बराबर है, ठीक है। व्यय तो समझते हो ना बच्चों, खर्च बोलते हैं, खर्च को व्यय बोलते हैं। खर्च जो है बोल रहा है उसके खर्च का 16% क्या कर रही है, बचत कर रही है। उसके व्यय यानी कि जो खर्च है उसके खर्च में अगर हम 43.2% की वृद्धि कर दे, इंक्रीज कर दे, और बचत में 30% की भी वृद्धि कर दे, दोनों में वृद्धि कर दिया, कितने का, एक में 43.2% और बचत में 30% की। तो हमें बताना है भैया कि जो उसका जो आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए, कितना होगा, ठीक है। तो पहले आय मतलब इनकम होता है बच्चों, तो उसके इनकम में अपने को बताना है कि कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, कितना इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेस्ट ट्रिक क्या है बच्चों, इसे 100 रुपए लेके चलो। बोला है कि अनीता की जो बचत है उसके व्यय का 16% है, हाँ व्यय का 16% है। तो हम क्या करेंगे, व्यय को, खर्च को 100 रुपए मान के चलेंगे, ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, खर्च को कितना मानेंगे बच्चों, खर्च कितना है 100 रुपए, तो बचत कितना है, बचत बोलता है 100 का 16%, खर्च का 16%, तो 100 का 16% जब आप निकालोगे ना तो 16 ही आएगा। तो 16 रुपए उसने बचत किया, कौन, अनीता ने। आगे में बोल रहा है कि दोनों में इंक्रीज करनी है, ठीक है। अच्छा अब इनकम कितनी हो जाएगी ये बताओ तो। भैया हम जानते हैं कि जो खर्च और बचत को जोड़ते तो इनकम बन जाती है। तो इनकम कितनी हो गई इसकी, जो है 100 प्लस 16, ये हो गया 116 रुपए, इनका क्या है, इनकम हो गया। ओके, फिर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। खर्च में कितने का चेंज करना है, यहां पर बोला है 43 दशमलव, यदि खर्च में 43.2% का वृद्धि कर दो, वृद्धि मतलब जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आते हैं, ऐड करते हैं, नया खर्च मिलेगा। नया खर्च कितना होगा बच्चों, वो बोलता है पहले वाले खर्च का, पहले खर्च कितना था 100 रुपए, 100 रुपए में ऐड करेंगे 100 का कितना परसेंट बच्चों, 43.2% जो है हम इंक्रीज करेंगे। तो 100 का 43.2% कितना होता है, 43.2 होता है। तो ये हो जाएगा 143.2%। समझ में आई बात, नहीं आया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 100 प्लस इसको कैलकुलेट करोगे तो 43.2 ही आने वाला है। ये जोड़ेंगे तो 143.2 रुपीस, ये जो है नया खर्च मिल गया। अच्छा ठीक है, नया खर्च मिल गया तो नया हम बचत भी निकाल सकते हैं। नया बचत क्या है, नया बचत है बच्चों, वो बोला है पहले जो बचत थी उसमें, पहले वाले बचत का पहले कितना था 16 रुपए था, उसमें 30% बढ़ा देना है। तो 16 में बढ़ाना है 30%, किसका, 16 का 30% बच्चों, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, 2 5 6 10, या डायरेक्ट काटो मत, इसको पॉइंट में बना लो। 16 तिया 48 होता है, तो ये 48/10 करते हो तो ये 4.8 आ जाता है। तो 16 प्लस 4.8 ये आ गया बच्चों 16 4 20, 20.8। ये जो है हमें नया बचत मिल गया। समझ में आई बात। तो जब नया बचत मिल चुका, नया खर्च मिल चुका, तो नया इनकम भी मिल जाएगा। फिर तो ऐड करेंगे, तो भैया ऐड कर दो तो नया इनकम मिलेगा, नया इनकम, न्यू इनकम, ठीक है। और इनकम कितनी हो जाएगी, तो खर्च प्लस बचत, खर्च कितनी है, न्यू एक्सपेंसिव कितनी है 143.2, 143.2 प्लस 20.8। जब आप इसको जोड़ते हो तो 43 ये जोड़ोगे
तो ये जो है 2 और 8 10 होता है, 10 का 0 कैरी 1 चला जाएगा, तो ये 144 हो जाएगा। 144 में 20 जोड़ते हो तो 164 आ जाता है, 164, तो पॉइंट पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब ये जो है क्या है, नया इनकम बन चुकी है। अच्छा, पहले इनकम कितनी थी बच्चों, 116 रुपए, और अभी नया इनकम कितना आया, 1 करनी पड़ेगी। तो देखिए इंक्रीज हुई, इंक्रीज कितने का है, तो भैया इंक्रीज जो है 164 में से 116 को माइनस करोगे तो पता चलेगा कि कितने का ज्यादा हुआ है, 48 रुपए का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया। अब ये बताना है कि 48 जो है 116 का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज में बताना है। तो इंक्रीमेंट में परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, 48 का इंक्रीमेंट हुआ कितने में, 116 पहले से था, और कितना परसेंटेज, तो 100% निकालना पड़ेगा। तो ये परसेंट के, तो इसे कैंसिल कर लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये बना 4 दूनी 8, 9 10 11 3, 4 निया 36। तो 12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 1200 हो जाता है। 1200 को 29 से भाग कर लो, जो आएगा आपका उतना परसेंटेज आएगा। तो 1200 को जब आप 29 से 29 से जब आप डिवाइड करते हो, 1200 को डिवाइड कर लो 29 से, तो ये जो है कितना आ रहा है बच्चों, 41.37 समथिंग। तो ये आएगा 41.37 परसेंटेज, इतना परसेंट का इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, और इसको अगर हम ऑप्शन से देखें, क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर 52.6 है, यहाँ पर 63.42 है, यहाँ पर 40.8 है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 41.4 दिया हुआ है, और 41.4 मतलब वो हमारा भी जो आया है वो 41.4 ही है। इसको हम बढ़ाएंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 41.4 हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, 35 प्लस 5 रूट 13 है, 35 माइनस 5 रूट के अंदर में 13 दिया हुआ है, फिर 3 माइनस रूट 10 है, और इसकी वैल्यू a प्लस बी रूट 10 के फॉर्म में लानी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले काम ऊपर वाले को अलग सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, 5 को, अब इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो 5 को अंदर दे दो, 5 को अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाता है। और 25 को 13 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15, कैरी 1, 2 तिया 6, और 5 6 5 11, और 1 12 का 2 हासिल 1, 2 2 कम 2 और 1 3, 325 आ रहा है। कितना आ रहा है, 325। तो ये 5 अंदर जाएगा, 25 बनेगा, 25 गुणा 13 करेंगे तो कितना आएगा, 325। तो ये फाइनली क्या बनेगा, 35 माइनस जो है रूट के अंदर में 325, माइनस सेम चीजें यहां पर भी रहेगी, 35 35 प्लस अंडर रूट में 325 आएगा। ओके, और डिवाइडेड में कितना है बच्चों, डिवाइडेड में 3 माइनस रूट 10 है। देखिए इस तरह से सॉल्व करा जा सकता है, रूट 10 लिखा हुआ है, a प्लस बी रूट 10 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन जो है हमने किया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी फिलहाल जरूरत तो है नहीं, तो इसको हटा ही देते हैं हम लोग। अच्छा, अब आगे इसको सॉल्व करना तो अपने आप में थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि रूट के अंदर में रूट है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, और कैसे इजी कर सकते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लो। तो इसको हम क्या कर लो, x मान के सॉल्व कर लो। ठीक है, x इक्वल अंडर रूट के अंदर में 35 माइनस रूट के अंदर में 325 है। ओके, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, अंडर रूट के अंदर में 35 प्लस अंडर रूट में 325 है। तो मैंने इसको क्या ले लिया, x ले लिया। पहले जो है न्यूमरेटर को सॉल्व करके देखते हैं, अंश को सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलेगा। अब ये रूट में है, माइनस रूट में, तो इसका होल स्क्वायर करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर निकाल लो। एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a माइनस बी, ये a है, ये पूरा a है, ये पूरा b है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो a के जगह जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो 35 माइनस रूट में 325 आएगा। फिर प्लस b का जब आप स्क्वायर करते हो, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो 35 प्लस रूट 325 आएगा। ओके, माइनस जब 2ab करेंगे तो 2 लिखेंगे, और a इंटू बी जब इसका इंटू होगा रूट के अंदर में, तो ये एक बड़ा सा रूट के अंदर में आएगा बच्चों, क्या 35 प्लस 35 माइनस रूट में 325, ये वाला इंटू आएगा 35 माइनस प्लस 325, ये आ जाएगा।
समझ है? ए और बी ये ए रूट में है इंटू बी में है, तो इसको हम रूट के अंदर में ए बी ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो ये रूट के अंदर में है, ये रूट के अंदर में है, इनका प्रोडक्ट करोगे तो रूट में ए डॉट बी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से देखोगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। अब क्या बच रहा है बच्चों, 35 और 35 बच गया, तो ये तो हो चुका 70 माइनस 2। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी 35 का जब आप स्क्वायर करते हो तो 35 का स्क्वायर ये ट्रिक होता है, 3 में एक जोड़ते हैं 4 होता है, 4 तिया 12, 12 25 आता है, माइनस रूट में 325 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 325 आएगा, और 1225 है ना, लिखा है 1225 यानी 1225 में जब हम 325 माइनस करेंगे तो 25 25 0 0 हो गया, 12 में से 3 यानी कि 70 माइनस 2 रूट में 900 आया, और 900 का बाहर निकलेगा 30, 30 का स्क्वायर करते हैं तो मिल जाती है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 70 माइनस 2 गुणा 30 हो जाएगा, 3 दूना 60, तो 70 माइनस 60 हुआ, 70 में से 60 गया बच्चों 10, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू आ गई रूट में 10। कहानी आया समझ में? यानी कि जो न्यूमरेटर वैल्यू थी उसको अगर आप सिंपलीफाई करते हो तो आपको 10 मिलेगा रूट में। तो अब हम क्वेश्चन में आते हैं, देयरफॉर रूट में 10, नीचे में था 3 माइनस रूट में 10, बराबर में था a प्लस बी रूट 10, यही था। और रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करते हैं यानी कि हर का परिमेयकरण करते हैं, तो ये पलटता है तो क्या बनेगा, ये आपका आ जाएगा रूट में 10 अपॉन में 3 माइनस रूट 10 था, तो इसको इंटू करके 3 प्लस रूट 10 अपॉन में भी वही चीजें लिखा जाता है, 3 प्लस रूट 10 लिखा जाता है, और इक्वल में a प्लस बी रूट 10 दिया हुआ है। अब रूट 10 का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 3 रूट 10 मिलेगा, प्लस रूट 10 का रूट 10 के साथ जाएंगे तो 10 आएगा, डिवाइडेड में a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब 9 माइनस बी का स्क्वायर मतलब 10 आएगा, इक्वल में a प्लस बी रूट 10 आएगा। ओके, 10 में से 9 में से 10 गया बच्चों, माइनस 1 आएगा, माइनस 1 सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिले रूट 10 बराबर में a प्लस बी रूट 10। कंपेयर कर लो तो a वाला ये हो गया, b वाला रूट 10 के बाजू वाला हो गया, तो ये हो गया, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, a माइनस बी करना था, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो a माइनस बी मतलब a की वैल्यू है माइनस का 10, और माइनस जब b की वैल्यू करेंगे तो माइनस का 3, तो प्लस 3 हो जाता है, तो माइनस 10 प्लस 3 मतलब का माइनस का 7 आएगा बच्चों। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 7 आएगा। चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, इसमें माइनस का 7 दिया है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन में माइनस 7 दी हुई है। क्लियर हुआ? तो ये भी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं है तो इजी, बस थोड़ा सा आपको अगर आप प्रैक्टिस किए होगे तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है कि किसी कंपनी में 60% कर्मचारी जो अपने वर्कर हैं वो क्या है, महिलाएं, कितनी 60% महिलाएं हैं बोल रहे हैं, और उनमें से 25% महिलाएं जो हैं क्या है, प्रति माह जो है 45,000 रुपए से अधिक कमाते हैं, यानी कि जो 60% महिलाएं हैं उसका 25% निकाल लो, उनकी सैलरी करीबन 45,000 से अधिक है। फिर ठीक है, तो क्या लिखा है बच्चों क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक कंपनी है उसमें 60% कर्मचारी क्या हैं, महिलाएं हैं, वर्कर हैं, और उनमें से 25% निकाल लो, उनकी सैलरी 45,000 से अधिक है, महिलाएं की बात कर रहा है। उसके बाद बोलता है कि यदि हम सभी कर्मचारियों देखें तो उनका 45% जो कर्मचारी ऐसे हैं, वर्कर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 45,000 से अधिक कमाते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि भैया ऐसे कितने पुरुषों का प्रतिशत निकलता है जिनकी सैलरी 45,000 से कम है ना, उनसे कम है। इस कंपनी में जो वर्कर हैं वो कैसे हैं, महिलाएं और पुरुष और क्या है, तो मतलब जेंट्स और लेडीज है ना, तो अपन क्या बोल सकते हैं, जेंट्स प्लस लेडीज मिलके जो भी होंगे। ठीक है, जेंट्स प्लस लेडीज, तो अपन इसको मान लेते कि टोटल कितने वर्कर हैं, 100 वर्कर हैं।
वर्कर कितने हैं बच्चों? 100 वर्कर, यानी कि कर्मचारियों की संख्या हमने मान लिया 100 है कंपनी में। ठीक है, ये क्या है? एक कंपनी। ओके, इस कंपनी में जो है जेंट्स और जो है लेडीज काम कर रहे हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 100 है। अब बोलता है इनका 60% क्या है? महिलाएं हैं, यानी कि इनका जब हम देखेंगे तो 60% क्या है? महिलाएं हैं। ठीक है, और तो बचे कितने परसेंट? 40% क्या हुए? पुरुष हो गए, है ना, क्योंकि भाई 100 वर्कर ही ले लिया, यानी कि 60 महिलाएं हैं और चुके हैं, इतना तो कंफर्म हो चुका। अब 60 महिलाएं का 25% बोला है कि इनका 25%, तो 60 का 25%, 60 का 25%, 25% मतलब 25/100। ठीक है, 25 चौक 100, 4 बार में कटेगा, और ये जो है 15 बार में कट गया, यानी कि 60 का 25% निकाल लो, 15 महिलाएं। 60 का 25% कितने? 15 आ रहा है। तो 15 महिलाएं ऐसे हैं जिनकी सैलरी 15,000 से अधिक है। इनकी सैलरी, 15 महिलाएं की सैलरी क्या है? सैलरी जो है 45,000 से अधिक है। समझ आया भाई? टोटल कितनी महिलाएं हैं? 60 महिलाएं हैं। 60 में से 60 का 25% हमने निकाला, जो आए 15 महिलाएं। 15 महिलाएं ऐसे हैं जिनकी सैलरी 45,000 से क्या है? अधिक है। ठीक है, इतना क्वेश्चन में मेंशन था। अब आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। आगे बोलता है कि यदि सभी कर्मचारियों का 45% बोल रहा है, तो टोटल कितने हैं भाई? 100 है। 100 का 45% निकाल लो, जिसमें पुरुष और महिलाएं साथ में है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बोलेंगे? 100 का 45%, कुल का 45%, कुल वर्कर का 45%, कुल वर्कर का 45% कितना आएगा भाई? कुल वर्कर हमने 100 माना है, तो 100 का 45% मतलब 45 वर्कर। ये 45 वर्कर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 45,000 से अधिक है, यानी कि 45 वर्कर की संख्या, 45 वर्कर ये हैं, इनकी सैलरी 45,000 से क्या है? 45,000 से अधिक है। कितने लोग ऐसे हैं मिला के? जेंट्स और लेडीज मिला के 45 वर्कर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 45,000 से अधिक है। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए भाई इसमें पुरुष कितने हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने महिलाएं ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि 15 सिर्फ महिला ऐसे हैं जिनकी सैलरी 45,000 से अधिक है, और महिला और पुरुष को मिला के कितने हैं? 45 है। मतलब कि हम बात करें गर्ल्स का जो है, जेंट्स का कितना है और लेडीज, है ना, तो हम बात करें पुरुष और महिलाएं में, 15 महिलाएं हैं, तो अगर हम 45 में माइनस कर दें पुरुष का, तो पुरुष मिल जाएंगे। पुरुष कितने होंगे जिनकी सैलरी 45,000 से अधिक है? तो 45 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 30। 30 ऐसे पुरुष हैं, 30 ऐसे पुरुष हैं जिनकी संख्या सैलरी जो है 45,000 से अधिक है। 30 पुरुष, 30 पुरुष ऐसे हैं बच्चों जिनकी सैलरी क्या है? इनकी सैलरी जो है 45,000 से अधिक है, रुपए 45,000 रुपए से अधिक है। कहानी समझ आई? 45,000 से अधिक वाले पुरुष कितने हो गए? 30। अच्छा, कितने पुरुष थे टोटल? भैया पुरुष तो 40%, मतलब 40 पुरुष थे ना। अब इन 40 पुरुष में से 30 पुरुष मिल चुके जिनकी सैलरी 45,000 से अधिक है, तो कम कितने हैं बच्चों? 10 पुरुष। बात समझ में आई? यानी कि 40 में से 30 माइनस कर लो, कितना आएगा? 10। ये 10 पुरुष ऐसे हैं इनकी सैलरी 45,000 से कम है। समझ आई बात? 45,000 रुपए से कम है। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये मिल गया। अब हमें उनका प्रतिशत बताना है कि ये जो 10 लोग हैं वो कितना परसेंटेज है, परसेंटेज के हिसाब से बताना है। इन पुरुषों का प्रतिशत, प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 10 टोटल हैं, ये ऐसे पुरुष हैं जिनकी सैलरी 45,000 से कम है। टोटल कितने पुरुष थे? 40 है। 40 का ये कितना प्रतिशत है ये बताना है अपने को, तो ये निकाल लो, 0 से 0 काट दो। ठीक है, या डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दो। आया बच्चों 25%। 25% ऐसे पुरुष हैं जिनकी सैलरी 45,000 से कम है। ठीक है, तो आते हैं ऑप्शन में, देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर 24 है, 30 है, 20 है और 25%। देखिए तो कौन सा करेक्ट आ रहा है? 25% आएगा। क्लियर हुआ?
ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, यहां पर बोल रहा है कि घोल ए और बी, घोल दो ठोक आपके पास क्या है, स्प्रिट है ना, स्प्रिट, स्प्रिट और जल वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:5 मिक्सर ए में और बी में दिया हुआ है, अलग अलग में दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है कि ए और बी को मिलाना है कितना, 3:2 के अनुपात में अगर हम मिलाएं तो हमें जो है इस प्रकार प्राप्त जो मिक्सर मिलेगा उसमें स्प्रिट का कितना प्रतिशत। घोल लेते हैं, ये ए है, ये आपका बी है। ठीक है, इसमें स्प्रिट और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, इसमें जो है क्या है, स्प्रिट रेशियो वाटर का जो रेशियो है, इसमें भी स्प्रिट रेशियो वाटर का रेशियो दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। एस मतलब यहां पर स्प्रिट बता रहा हूं। ठीक है, स्प्रिट और वाटर का रेशियो 3:5 और 2:3 है। ठीक है, 3:5 है और 2:3 है। ठीक है, 2:3 है। इसमें स्प्रिट और वाटर मिला हुआ है, इसमें भी स्प्रिट और वाटर मिला हुआ है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है इतना है। हमें दोनों को मिलाना है, इसको मिक्स करना है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा कि ए वाले जो घोल हैं उसमें स्प्रिट की संख्या कितनी है, तो इसमें जो स्प्रिट की संख्या निकलेगी, ठीक है, स्प्रिट की संख्या, सिर्फ स्प्रिट का निकाल लो, जल का मत निकालो, क्योंकि हमें टोटल स्प्रिट का ही बताना है। तो स्प्रिट का रेशियो कितना था, 3, टोटल कितने हैं, 5, 3, 8। ये स्प्रिट की संख्या का किस्म है इन ए में, ए वाले में स्प्रिट की संख्या निकलेगी। ठीक है, तो ये जो आएगा आपका 75/2%। ए वाले जो घोल है उसमें स्प्रिट की संख्या का प्रतिशत निकाल लो। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम 100 से इंटू करके परसेंटेज लगाना पड़ता है। ठीक है, तो 3 स्प्रिट की संख्या 3 है, टोटल कितने हैं, 8 है, तो 3/8 इंटू 100%। तो ये आया बच्चों कितना, 75/2% आया ए का, ए में। वैसे अगर हम बी में निकाल लें, बी में कितना परसेंटेज है, तो ये जो है स्प्रिट की संख्या है, स्प्रिट इन बी। बी में अगर हम देखेंगे तो बी में कितना है बच्चों, स्प्रिट का 2 है, टोटल 5 है, तो 2/5 इंटू में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में निकाल लेंगे। तो ये कितना आएगा, 5 से कटेगा 20, 20 दूनी 40, 40% आ जा रहा है स्प्रिट की संख्या किसमें, बी में। ठीक है, हमें बताना है इसको जो मिक्स करेंगे, जब हम मिक्स करेंगे, मिक्स करना है 2 रेशियो, चेक कर लेते हैं कितने रेशियो में मिक्स करना है। तो जो मिक्स करना है 3:2 के फॉर्म में मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स करना है 3:2 के फॉर्म में मिक्स करना है। तो यहां पर भी हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकाल लो, इसका परसेंटेज एवरेज निकाल लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो जो स्प्रिट का जो है, स्प्रिट का परसेंटेज इन मिक्सर, अगर हम मिक्सर की बात करें, मिक्सर में कितना है, तो मिक्सर ए वाले में कितने हैं, तो देखिए इसकी संख्या कितनी है, 3, 3 का इंटू करना है ए वाले मिक्सर की संख्या का। ए वाले मिक्सर कितने हैं, 75/2%, तो ये आएगा 75/2%। ठीक है, प्लस फिर कितना है, 2 रेशियो के फॉर्म में मिलाना है, और बी वाले में कितने हैं, तो चेक करते हैं, बी का निकाले हैं अपन 40%, तो ये आएगा 40 बट्टे में क्या करते हैं बच्चों, 3 + 1 का 3 और 2 टोटल 5। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या बनने वाला है, यहां से 1.5, 3/2 करते तो 1.5, तो 75 इंटू 1.5 कर लो, तो 75 इंटू 1.5 अगर मैं करता हूं तो 112.5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 112.5 प्लस, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 आएगा, डिवाइडेड में कितना है, 5। अब इसको जोड़ दो तो 0.5 रहेगा और 2 भी रहेगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और एक 192 डिवाइडेड बाई 5। अब ये निकाल लो, 192 डिवाइडेड बाई 192.5 डिवाइडेड बाई 5, 5 से जब आप डिवाइड करते हो तो 38.5 आ रहा है। कितना रहा है बच्चों, 38.5 आ रही है इसकी वैल्यू। चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन में है या नहीं है, तो 38.5 हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। देखिए आया समझ में, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए कोई काम है वो 36 दिन में पूरा कर लेता है, और बी जो है ए से 33 सही 1/3% कम कार्य कुशल है, ठीक है। यानी उसकी क्षमता दी हुई है, बी की क्षमता कितनी है, ए से 33 सही 1/3%, इतना वो कम काम करता। फिर बोले दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया, दोनों मिलकर काम करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा काम करने वाला ए है, बी थोड़ा कमजोर है उससे, और दोनों मिलकर काम करते हैं। परंतु आगे बोलता है कि ए जो है काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ही काम छोड़कर चल जाता है, मतलब लगता था कि काम खत्म होने वाला है, उसके 4 दिन पहले ही वो काम छोड़ के चला गया। तो हमें बताना है कि काम को पूरा होने में अब कुल कितने दिन लगेंगे। देखिए ए बोलता है किसी काम को 36 दिन में पूरा करता है, एक दिन में ए का काम कितना काम करेगा भाई, 1/36 काम करता होगा फिर तो, है ना। एक दिन का अगर हम निकालें ए का काम कितना होगा तो 1/36 होगा, 1/36 होगा। और बी जो है ए से 33 सही 1/3% कम काम करता है, परसेंटेज में दिया है तो अपन लेके चलते हैं कि मान के चलेंगे कि ए जो है 100% काम करता है, पूरा उसकी प्योरिटी कितनी लेनी पड़ेगी, 100% ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ए जो है 100% काम करता है, तो बी वाला जो है वो 100% से 33 सही 1/3% कम कार्यशूल है, यानी कि 100 माइनस ये कितना होगा, 3 3 9 3 3 9 99 प्लस 1 100/3 हो जाता है। तो 300 में से एक गया 200, 200/3%, ये बी का निकल जाता है, कैपेसिटी है ये, ठीक है। बी की कैपेसिटी और ए की कैपेसिटी दी हुई है, 100% है बी का। ये अब परसेंटेज हटाएंगे तो रिमूव करोगे तो 200/3, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो है डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, ठीक है। तो ये परसेंटेज हट जाएगा, तो परसेंटेज हटाएंगे तो ये 0 0 कटेगा बच्चों, 2/3 आएगा। परसेंटेज में लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से इंटू करते हैं, परसेंटेज हटाना हो तो डिवाइड करनी पड़ती है पर 100 से, 100 से डिवाइड किया तो 2/3 आ गया, बी का कैपेसिटी मिल गई। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बी का कितना है, 2/3 है, तो इसका कितना है, 1 है। 100% मीन 1, परसेंटेज हटाएंगे तो 1 आएगा। तो ए की जो की कैपेसिटी अगर 1 है तो बी का 2/3 है, इस फॉर्म में मिल गया हमें। दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया, दोनों मिलेंगे तो कितना होगा, यहाँ से ए का काम कितना है बोलो, 1/36 ए का है, तो बी का कितना होगा, 2/3 निकालना पड़ेगा। एक दिन का काम कितना होगा बच्चों, ये होगा 1/36, 36 को काटोगे तो 2 एकम 2 2 जो है 2 8 16, 18 3 54, 54। ये बी के एक दिन का काम मिल गया 1/54। देखो अब यहां से आपको लॉजिक समझ में आएगा, ए का एक दिन का काम कितना है, 1/36 है। बी का एक दिन का काम कितना है, 54 काम में एक काम कंप्लीट करता है, यानी कि 1/54। दोनों ने मिल गया, ए और बी ने मिल गया, तो मिलेंगे तो 1/36 और 1/54 दोनों मिल गया। दोनों का एलसीएम निकाल के जोड़ सकते हो, चाहे तो कॉमन निकाल के कुछ कर सकते हो। अगर हम इसको और शॉर्ट करें तो ये शायद 54 जो है कैसे आया है बच्चों, 1/36 इंटू 2/3 लिख लो, ये बी का ही तो काम है। ये दोनों में 1/36 कॉमन होगा, तो 1/36 अगर हम कॉमन ले तो 1 + 2/3, तो 3 1 जा 3 + 2 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये आएगा बच्चों 5/36 गुणा 3 कर लो, 6 3 18, ठीक है, 2 1 और 3 3 और 1 10, 5/108। ये ए और बी मिल के काम करेंगे, ए और बी के एक दिन का काम निकाल लिए कितना, 5/108। दोनों मिलकर एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो गया, यानी जब दोनों मिलेंगे तो टोटल 108 में से ये 5 काम कंप्लीट करते हैं, ये दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अच्छा अब हमें निकालना है कि भाई क्या कैलकुलेट करना है, यहां तक तो काम हो चुका। अब आते हैं आगे, परंतु ए जो है काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो हमें बताना है कि
पूरे काम में कुल कितने दिन लगेंगे। काम तो एक ही है, काम एक ही है ना। लेकिन अगर हम बोले तो ए का काम प्लस बी का काम दोनों मिलकर है, वर्क निकालना है तो कितने घंटे काम कर रहा है ना। तो मान लो टी टाइम, टोटल टाइम लग रहा था टी में से 4 दिन पहले निकल गए, ठीक है। टोटल डेज इनटू ए का काम कितना है, तो ए अकेले कितना कर रहा था, 1/36, 1/36। वैसे ही टोटल टाइम कितना था, टी ही लग रहा था, ये 4 दिन पहले छोड़ दिया था इसलिए इसमें 4 माइनस कर दिया। और बी का काम निकाल लेंगे, बी का काम कितना था 1/54, ठीक, ये 1/54 आता है, ठीक है। तो ये ए का जो है इतने दिन काम किया और उसकी क्षमता, और ये बी ने काम किया टी दिन लग रहे हैं और 1/54 उसकी क्षमता है, दोनों मिला के एक काम को कंप्लीट करेंगे। सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो टी प्लस T/54 इक्वल में 1 आएगा, ठीक है। तो 36 और इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो आप अलग अलग कर लो। T/36 माइनस 4/36 का तो 4 नहीं है 36, 1/9 आएगा, प्लस T/54 है बराबर में 1 है, 6 प्लस T/54। हाँ ये चीजें देख सकते हो कि T/36 प्लस T/54 ये हमने सॉल्व किया था, देखो 1/36 प्लस 1/54 को सॉल्व किया था, 5/108 आ चुका था। तो ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों से टी को कॉमन ले लिया है ना। टी को अगर आप कॉमन लेते हो तो 1/36 प्लस 1/54 आएगा और इक्वल में 1 माइनस 9 हो जाएगी, 1 माइनस 1/9 तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/9 हो जाएगा। इसका आंसर आ चुका था बच्चों कितना, 5/108 आया था। और ये 9 एकम 9 और 1 10/9 हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 हो जाता है, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 108, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9, 9 से कटेगा ये 12 बार में बच्चों 24 दिन। इतना दिन लगेगा जो है, अगर 4 दिन पहले ए निकल गया तो 24 दिन लगते हैं काम को कंप्लीट होने में, ठीक है। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन था। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 20 घंटे में क्या करता है, भर सकता है। यानी कि 2 पाइप लगे हैं किसी टंकी को भरने में, और ए जो है 8 घंटे लगाता है भरने में और बी जो है 20 घंटे लगाता है भरने में। पाइप निकलने वाली पाइप है और तीनों पाइप को एक साथ 3 घंटे तक खोल दिया गया है, यानी कि ऊपर से पानी आ भी रहा है और एक जगह से पानी जा भी रहा है। और ऐसा करते समय 3 घंटे तक लगाया है और टंकी जो है 40% भाग भर जाता है। ये भाग है, भास लिखा है, गलती से भाग होगा वहां पर। 40% भाग क्या हो जाता है, भर जाता है। तो बचा हुआ शेष भाग को पाइप ए और सी अगर मिलकर कितने घंटे में भरेंगे आना है। देखिए ये मैंने एक टंकी बनाया, ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, एक टंकी बना दिया, ठीक। ये मैंने भैया एक टंकी बना दिया, ओके। और इस टंकी में 2 नल लगे हुए ऑलरेडी, ठीक है। तो इस टंकी में एक नल यहां से लगा हुआ है, एक नल यहां से लगा हुआ है, 2 नल लगे हुए, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2 नल लगे हुए टंकी में। एक टंकी में 2 नल है, इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी। और यहां से एक टंकी जो है निकासी है, ठीक, ये निकासी है और इसका नाम दिया सी, ए बी सी, ठीक। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए को भरने में, अब कितने बड़ा टंकी है वो अपने को नहीं मालूम, तो मान के चलते कि ये टंकी है, ऐसे मान लिया कि भैया इसका जो है 100 लीटर की टंकी है। आसान होगा, 100 लेके चलेंगे तो काफी आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कि हमने मान लिया कि भैया 100 लीटर की टंकी है, 100 लीटर की टंकी होने के साथ साथ ए बोल रहा है इसको भरने में 8 घंटे लग रहा है, यानी कि 8 घंटे लगेंगे, 8 आवर लग रहा है 100 लीटर को भरने में। तो भैया 1 घंटे में कितना भरेगा, 100/8 लीटर, यानी कि इसको भाग करते हो तो 4 दूनी 8 और 25, 25 बटे जो है कितना आएगा, 25/4, यानी कि
12.5 लीटर भर रहा है 1 घंटे में। कहानी समझ में आई बात? एक ए जो नल है, नल से वो भरने में, इस टंकी को भरने में 8 घंटे लगा रहा है समय, यानी 100 लीटर को भरने में 8 घंटे लगा रहा है, तो 1 घंटे में वो 12.5 लीटर भर पाएगा। सिमिलरली बी की बात करें तो बी लिखा था 20 हावर में 100 लीटर को भर दे रहा है। तो 1 घंटे में कितना होगा भाई? 1 घंटे में 100/20 यानी कि 0 0 कट गया, 5 आ रहा है, यानी कि 1 घंटे में वो 5 लीटर भर पाएगा। कौन? बी वाला। लॉजिक इसकी 20 घंटे लग रहा है भरने में, 100 लीटर को भरने में 20 लीटर, ये 100 कहां से है? हमने माना है, ठीक है। तो बी वाले का, ये किसका था? ए वाले की है। ए वाला जो नल है वो 1 घंटे में 12.5 लीटर भर रहा है, बी वाला जो है 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा। यहां तक क्लियर हुआ? क्वेश्चन के हिसाब से हम यहां तक आगे कर चुके हैं। आगे बोलता है कि जब 3 घंटे के लिए तीनों नल को ओपन कर दिया जाता है, तो 3 घंटे का निकालना पड़ेगा, 3 हावर, ठीक है, फॉर 3 हावर के लिए, ठीक है। ए बी सी नल क्या है? खुले हैं। समझ में आई? 3 घंटे के लिए। तो भैया ये बताओ, 3 घंटे तक, 1 घंटे में 12.5 लीटर भर रहा है कौन? ए। यानी कि ए अकेले 12.5 घंटे 1 घंटे में भर रहा है, तो 3 घंटे में इससे मल्टीप्लाई हो गया। बी वाला जो है कितना है? अगर हम बात करें बी वाला 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है, तो 3 घंटे में कितना भरेगा? 5 लीटर गुणा 3 बी का भरेगा। फॉर 3 हावर के लिए तीनों नल खुले हैं। तो ये बताओ ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना भरेंगे? तो ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का निकाल लिया, 12.5 गुणा 3, 5, ये निकला, ये निकल गया, 52.5 लीटर भर दे रहा है। ए और बी अगर हम चालू कर दे, सिर्फ ए और बी को चालू करें तो कितना भर रहा है? 52.5 लीटर भर दे रहा है। परंतु बोल क्या रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि जब तीनों नल ऑन है तो 40% भरता है। बात समझ रहे हो? 40% कितना होता है? 40% मतलब होता है बच्चा 40 लीटर। 40 लीटर ही भरना चाहिए। मतलब ये कितना लीटर ज्यादा दिख रहा है? देखो 40 से 12.5 लीटर ज्यादा है। मतलब 3 घंटे में जो सी से निकल रहा है, सी से निकलने वाले की लिमिट कितनी हुई? मतलब 3 घंटे में जो सी की जो निकल रही है, सी से 3 घंटे में सी से निकलने वाले पानी कितने निकल रहे हैं? तो भैया 52.5 तो दोनों मिलके भरे, और 40% होना चाहिए था, तो ये निकल के 12.5 लीटर, यानी कि 12.5 लीटर सी से 3 घंटे में निकल जा रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? देखो ए का मालूम था, बी का मालूम था, 1 घंटे में 12.5 लीटर भर रहा है, तो 3 घंटे में 37.5 लीटर भर दे रहा है। बी वाला जो नल था वो 5 लीटर 1 घंटे में भर रहा है, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा बच्चों? 5 दिया 15 लीटर भर दे रहा है। तो दोनों मिलकर कितना? 52.5 लीटर भर दे रहे हैं। जबकि क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ 40% ही पानी भर रहा है। 40% भर रहा है मतलब कि 100 लीटर का 40% कितना हुआ? 40 हुआ। तो भैया ये 40 से ज्यादा दिख रहा है ना? 40 से कितना ज्यादा है? 12.5 लीटर ज्यादा है। मतलब ये 12.5 लीटर बह गया कहां? सी से। मतलब सी से निकलने वाले जो पानी है 3 घंटे में 12.5 लीटर हो गया। तो ये बताओ 1 घंटे में सी से कितना निकल रहा है? इन 1 हावर में सी 1 हावर में सी से कितना निकल रहा है? तो 3 से भाग करेंगे, 12 जब हम डिवाइड करेंगे किससे? 3 से, तो ये करीब 4.166 चल रहा है, 4.2 ले सकते हैं, 4.2 लीटर अप्रोक्सीमेट, कि 1 घंटे में सी से कितना निकल रहा है बच्चों? 4.2 लीटर का पानी बाहर निकल जा रहा है 1 घंटे में सी से। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बोला है कि अगर हम बी को बंद कर दे, इसका मतलब यही है ना, देखो शेष बचे हुए भाग, शेष बचा हुआ भाग कितना है बच्चों? 60 लीटर का पानी बचा हुआ है अपने पास, भरना है। अब बी को बंद कर दो, अब ए और सी को मिलाकर कितने घंटे में भरेंगे? यहां पर बोला है कि ए और सी को मिलाकर, यानी कि सी से निकलेगा, ए से भराएगा। अब बी से काम नहीं है, मतलब बी को बंद कर देना है। तो ए और सी को मिलाकर 60 लीटर को भरना हो तो कैसे भरेंगे? तो टोटल रिमेनिंग बचे हुए कितने लीटर है? 60 लीटर। तो 60 लीटर को भरेगा ए का, तो ये निकल जाएगा 12.5 पर हावर। तो कितने घंटे लगे नहीं मालूम है, तो अपन ले लेते हैं टी घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? टी हावर लगते हैं, ठीक है। और चूंकि सी से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, तो सी से बाहर निकल रहा है, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे किसको? कितने घंटे लग रहे हैं? तो 1 घंटे का तो मालूम है कि 4.2 लीटर निकल रहा है, तो टी घंटे लग रहे हैं भरने में। ऐसा
तो ये 12.5 में से 4.2 जब आप माइनस करते हो ना, तो कितना आएगा ये 8.3 टी। यहाँ पर कितना है बच्चों, 60 लीटर है। तो हमें टाइम ही तो चाहिए, तो टाइम निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, टाइम जो है 60 लीटर को 8.3 से भाग कर लो। अब ये करीब कितना आ रहा है, 60 को भाग कर लो 8.3 से, 60 डिवाइडेड बाई 8, तो करीब 7.2 आ रहा है। तो ये 7.22 करीब करीब टाइम लग रहा है, इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पर 7 एंड 1/5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है। तो ये तो ऑप्शन कट गए। कौन कौन से ऑप्शन कट गया, देखो एक तो 7 से ज्यादा है, ये तो नहीं है 7, ये 8 है, इतना भी नहीं है, ये 6 है, ये भी नहीं है। बचा आपका क्या, 7 एंड 1/5। मार के आ जाओ कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। अब चेक करना चाहो तो चेक कर लो 7 एंड 1/5 कितना हो रहा है, क्या एक्चुअली में ये भी बराबर ही है। तो 7 एंड 1/5 को अगर हम निकालेंगे, 7 एंड 1/5 को अगर हम निकालें तो 5 7 35 और एक 36/5 हो रहा है। 36/5, 36 डिवाइडेड बाई 5 को निकाल के देख लो, 36 डिवाइडेड बाई 5, तो ये अप्रोक्सीमेट देखो 7.2 आ रहा है, मतलब मैच करेगा। तो हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट क्या आ रहा है, 7.2 आ रहा है। तो ये भी 7.2 ही है। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है क्या है, करेक्ट था। अब आने वाला एग्जाम है वो है सी टेट सामने है, और स्टेट का एग्जाम है। छत्तीसगढ़ में स्टेट का एग्जाम होता है सीजी टेट का, तो वो एग्जाम आपको देना है। और साथ में अगर आप सी टेट का भरे हो तो वहां पर आपको एग्जाम के लिए तैयारी प्रिपेयर होना है, क्योंकि फरवरी में एग्जाम है, ज्यादा समय नहीं है। जो मैथ्स और इंग्लिश सब टेस्ट का अगर आप देना चाहते हो तो जो है हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, रेस मैथ्स एकेडमी। और वहां पर जो है आपको बहुत कम प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, जब आपको टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, तो टेस्ट आप सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, रेस मैथ्स एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। ठीक है, उसमें सारी चीजें मिल जाती है। और अगर आपको और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो इन दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।